चंडीगढ़ से होते हुए जैसे ही आप पंचकुला की तरफ आएंगे तो यहाँ आपको सबसे पहले पंचकुला का जो सेक्टर दिखेगा वो है सेक्टर 7। ये पंचकुला के सबसे पुराने सेक्टर्स में से एक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी मार्केट, जहाँ आपको साज सज्जा से लेकर खाने पीने तक के काफी ऑप्शंस मिलेंगे। हेलो एवरीवन, पंचकुला की इस सैर में आज हम पहुंचे हैं सेक्टर 7 की मार्केट में। ये वन ऑफ द मेन मार्केट्स है पंचकुला की। अगर आप कुछ भी लेटेस्ट कलेक्शन चेक करना चाहते हैं तो आप यहां आ सकते हैं। और इस बार सेक्टर 7 की रौनक बहुत ही खास है क्योंकि फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे अपकमिंग फेस्टिवल्स के लिए बहुत कुछ है, चाहे वो बैंगल्स हो और चाहे वो एथनिक वेयर हो। लेकिन सबसे यहाँ की खासियत जो होती है वो यहाँ का फूड। यहाँ पे आपको बहुत से फूड स्टॉल्स मिल जाएंगे जहाँ पर आपको वड़ा पाव और साथ ही पाव भाजी, गोलगप्पे सब कुछ मिलेगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और इन सबको एक्सप्लोर करते हैं। शॉपिंग और खाने दोनों का मजा लेते हैं एक साथ। इस मार्केट में आप जैसे ही आएंगे आपको दिखेंगे लेटेस्ट ज्वेलरी डिजाइन्स के कलेक्शन। इन पीसेस में आपको ट्रेडिशनल पंजाबी कल्चर की झलक दिखेगी। मैरिज सीजन शुरू हो चुका है तो ऐसे में ज्वेलरी पीसेस आपकी ड्रेस के साथ खूब भगेंगे। इंडिया में त्योहारों का मज़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप बहुत ही खूबसूरत दिखें। 7 सेक्टर में यूँ तो आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि एथनिक वेयर मैंने आपको शुरू में बताया था और दिखाया भी है, और सजने संवरने के लिए और भी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ की खासियत है मेहंदी लगाना। तो जब भी आप 7 सेक्टर में आपको मेहंदी वाले यहाँ ज़रूर मिल जाएंगे। और मेरे पीछे की ये पूरी रो जो आप देख रहे हैं ये मेहंदी वालों से भरी हुई है। यहाँ पे अलग अलग रेट्स पे आप मेहंदी लगवा सकते हैं और यकीन मानिए ये बेहद ही खूबसूरत मेहंदी लगाते हैं। लेटेस्ट ज्वेलरी डिजाइन्स के साथ साथ आपको यहाँ पे चूड़ियों के भी काफी डिजाइन्स मिल जाएंगे। तो शॉपिंग के बाद अब टाइम है खाने पीने का। खाने के लिए आज हम पहुंचे हैं नन स्वीट्स। ये थोड़ा सा पीछे है मार्केट के। अगर आप पीछे की तरफ से आते हैं तो ये आपको मिल जाएगा और ये काफ़ी मशहूर है। और यहाँ के सबसे जो मशहूर है वो है गोलगप्पे। तो मैं गोलगप्पे ट्राई करने वाली हूँ। मुझे पता चला है कि यहाँ पे 5 तरह का पानी है, तो मैं 5 ट्राई करूँगी और फिर आपको बताती हूँ कि यहाँ के गोलगप्पे कैसे हैं। चलिए शुरू करते हैं। दीजिए भैया पानी।
तो ये है पहला गोलगप्पा। मैंने अभी तक नमकीन और मीठा दोनों पानी ट्राई किया है। लेट्स ट्राई थर्ड वन। ये केवड़ा का गोलगप्पा है और उसमें पानी केवड़ा का है। वो बहुत ही अच्छा और कुछ गुलाब जैसा कुछ लग रहा है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही। ये केवड़ा जिस चीज़ के लिए मशहूर है, खुशबू के लिए, वो है इसमें। ये कौन सा पानी हुआ? ये हींग वाला है। और ये देखिए, ये है यहाँ की सबसे ज़्यादा बड़ी खासियत। अनार भी डाला है इन्होंने। तो ये है आखिरी गोलगप्पा। ये आम गोलगप्पे की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर सब तरह की चटनी है, मीठा दही है, धनिया है, मसाले हैं और साथ में अनार के दाने। सबसे आखिरी है पर सबसे अच्छा। गोलगप्पा फूटा मुंह में जाके चटनी और दही के मिक्सचर का, बहुत ही अच्छा था। और इसमें बनीना भी है, उसका भी अलग टेस्ट आ रहा है। तो ये थे गोलगप्पे। आगे भी हम ट्राई करते रहेंगे कुछ कुछ चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स हैं, तो हमारा सफ़र चलता रहेगा यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि आपने अभी तक सेक्टर 7 को पूरा एक्सप्लोर कर लिया है, तो अभी रुक जाइए, क्योंकि अब बारी है यहाँ के डिफरेंट फूड ऑप्शंस को देखने की। यहाँ आपको नॉर्थ से लेकर साउथ तक काफी वैरायटी मिल जाएगी। ये सेक्टर अपनी इन्हीं फूड स्टॉल्स के लिए खासा फेमस है।
तो मार्केट से निकलते हुए मुझे बहुत अच्छी खुशबू आई और खुशबू का पता चलने के बाद मुझे लगा कि और ये है पाव भाजी। इतनी अच्छी खुशबू पाव भाजी की आ रही थी क्योंकि इसमें सारी सब्जियां होती है, साथ में मसाला है। तो यहाँ इस शॉप का नाम है बॉम्बे द बेस्ट पाव भाजी। तो चलिए इनकी द बेस्ट पाव भाजी टेस्ट करते हैं। तो जैसी खुशबू आ रही थी, खुशबू से मैं खींची चली आई थी, बिल्कुल वैसी ही है पाव भाजी। बहुत ही अच्छी है, बहुत टेस्टी है। उसमें थोड़ा सा खट्टापन डाल देते हैं और थोड़े से प्याज भी। खट्टापन डालने के बाद तो और भी अच्छी लग रही है। वाह, बहुत मज़ा आ रहा है। मैं तो अपनी पाव भाजी को एंजॉय करती हूँ, आप भी हमारी वीडियो को देखिए।